तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। कि आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी में। तो आइए हम बिना अपना समय बर्बाद किए और आपका भी समय बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा 9th क्लास चल रही है, मैथ है, चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 और इसका हमारा क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। चलो आइए पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। हमेशा कहता हूं मैं, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आओ जल्दी से पढ़ते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें यह पता करना है कि क्या ये gx, क्या ये इस px का गुणनखंड है या नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसा ही है। चलो आओ करते हैं। ठीक है बच्चों, यही है ना। और हमें क्या दे रखा है, बोला क्या हमें कि gx, ये जो gx है ये हमारा क्या है, ये क्या ये इस px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमारा gx हमारा क्या है, x + 1, ये x। अब देखो, अगर ये इसका गुणनखंड है तो उसके लिए जरूरी यह है कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये प्लस का दरार क्या जाएगा, माइनस का 1, है ना। अब हमें क्या करना है कि इस x के वैल्यू क्या आ गई, -1। अब यहां पर हमने क्या रख देना है, जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है, -1 रख देना है और देखना है कि क्या 0 आ रहा है या नहीं। तो वही पुराना मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है। चलो मैं इसको देखो यहां करा रहा हूं कि x क्या है, -1। ये जो x आया है ये क्या आया है, x क्या है यहाँ पर, -1। यहाँ x क्या रखेंगे हम, -1। ठीक है। अब आगे 2 x की क्यूब। अब x क्या है हमारा, -1 की क्यूब, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, x²। x क्या है हमारा, -1, तो -1 का स्क्वायर, स्क्वायर कह दो, वर्ग कह दो, माइनस का साइन है, आगे क्या है ये, माइनस का साइन, माइनस का 2 x क्या है हमारे पास, -1। और आगे क्या है, -1। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करना मैंने तुम्हें सिखाया ही है। तो क्या आएगा, -1, एक का क्यूब एक ही होता है, माइनस का साइन आएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और ये -1 ऐसे कैसे, 2 एकम 2, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और प्लस का 2 और माइनस का। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गए, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, यानी कि हमारा जो p, यानी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमने क्या किया, इस -1 की वैल्यू को इस x में रखा और सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 0 आया। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी ये कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब 0 आ जाए इसका मतलब ये है कि ये जो gx है इसका क्या है, गुणन, ये जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। यानी कि इसने इसको नाम दे दिया gx और ये है px, यानी gx जो है वो px का क्या है, गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे gx x + 1 बहुपद 2x की क्यूब प्लस x² माइनस का 2x
और -1 का गुणनखंड है। तो हम ये लिख देंगे कि जो gx है वो बहुपद, अब बहुपद ये क्या है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, px, ये जो gx है बहुपद px क्या है, ये बहुपद है का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या रखा, -1 को इस बहुपद में रखा। इस बहुपद में रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया और क्या आया, 0 आया। और 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यह वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है। अब इस पे चलते हैं, चलो करते हैं। तो आगे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, px कितना दे रखा है, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और gx हमारा कितना दे रखा है इसने, x प्लस 2। तो यही दे रखा है। अब पहले सॉल्व करो। प्लस का था, जरा क्या जाएगा, माइनस का 2। अब gx की वैल्यू क्या आ गई है, तो gx जो है हमारा वो है माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें रखना है, इस बहुपद में रखना है। चलो रखते हैं, ठीक है। तो हमारा p x हमारा कितना आया, x कितना आया है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 रखो। x क्या है, माइनस का 2 का क्यूब प्लस का साइन प्लस का 3 x कितना है, x कितना है, x है -2, तो -2 का स्क्वायर 3 x कितना है, माइनस का 2 और प्लस का 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस का। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। साइन कौन सा आएगा, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस का 1। अब बच्चों बार बार ये मत देखना कि ये क्यों आ रहा है, माइनस का 8 क्यों आ रहा है। भाई 2 का क्यूब 8 है, तो 2 का क्यूब 8 का मतलब ये है कि 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख के गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो हो गया ये। अब माइनस प्लस का देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 ही तो आएगा, तो वही तो लिखा। और अगर इसको सोल्व करोगे तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस का साइन आया। लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे प्लस के साइन को, तुम चाहो तो हटा दो, इसका मतलब भी क्या है, प्लस ही है। फिर भी चलो तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चों लिख लो, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 3 को भाई 3 को 2 से गुणा करोगे तो यही आएगा, और प्लस का 1 प्लस का 1। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये -8 क्यों आया और ये प्लस का 4 समझ में आया कि नहीं आया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, माइनस का 8 प्लस प्लस प्लस, 3 चौक 12, माइनस का 6 प्लस का 1। अब करना क्या है, इनको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 4। अब इन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा 12 है, तो 12 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहां भी क्या आएगा, प्लस का। अब इन दोनों को सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 में से 1 गया, कितना आया, 5। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है बड़ा, और इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का। इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया, 1 बचा,
इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ये है। इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस का आएगा। यानी कि हमारा एक बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे कहां? तो कहां लिखेंगे? जगह तो बची ही नहीं है। चलो यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। कहां लिखूं? कहां लिखूं? कहां लिखूं? चलो इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं एक बॉक्स सा बना रहा हूं पहले। इस बॉक्स में देखो, मैं नीचे तो जगह बची नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। तो gx क्या है हमारा? x प्लस 2 बहुपद, बहुपद कौन सा है हमारा? px x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। यानी कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। gx जो है, ये gx जो है वो px का इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 आ रहा है, 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तो ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होता, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट मतलब तीसरा क्वेश्चन। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको फटाफट करते हैं। px कितना है बच्चों? x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। और gx कितना है? gx है हमारा x माइनस 3। चलो आप पहले इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का तो रह जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस का 3। अब हमें इसको कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। चलो फटाफट से रखते हैं। चलो रखते हैं। x कितना आया है? x आया है 3। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन x कितना है? 3। क्या है यहाँ पर? क्यूब, क्यूब माइनस का साइन, माइनस का साइन 4 4। x कितना है? 3। कितना है? स्क्वायर, स्क्वायर प्लस का साइन, प्लस का साइन। x कितना है? 3 3 प्लस 6 6। इतना आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या करना है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 माइनस का 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस का 3 प्लस का 6। 27 माइनस प्लस माइनस 4 निम 36 प्लस का 3 प्लस का 6। अब तुम जोड़ दो, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, तो अगर तुम जोड़ोगे 27 और 3 कितने हो गए? 30 30 और 6 कितने हो गए? 36। और ये माइनस का 36। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बच्चों। ये 27 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। 27 और 3 कितने होते हैं? 30 30 और 6 कितने होते हैं? 36। तो 36 आ गया तुम्हारा, तो 36 लिख दिया। और ये माइनस का 36, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट गया और आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का क्या हुआ है? गुणनखंड है। तो बच्चों क्या आया? यहां पर आया 0। अब 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसको हम लिख देंगे gx। gx क्या है हमारा? x माइनस 3 बहुपद
बहुपद क्या है हमारा, ये रहा बहुपद पी एक्स, ये शायद यहाँ पर नहीं आएगा तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। तो ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस इतना करना है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है खत्म। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना और आपको पक्का समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है, तो सारा काम काज छोड़कर एक बार ध्यान से इन वीडियो को देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या दिक्कत है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।